मॉनसून सत्र के 9वें दिन भी संसद में हंगामा। लोकसभा स्पीकर ने दी सांसदों को चेतावनी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, सभी सदस्यों को संसद की गरिमा बनाए रखना चाहिए। स्पीकर पर कागज उछालने वाले सांसदों को बीजेपी सांसदों ने निलंबन की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कागज फेंकने वाले सांसदों को चेतावनी देकर छोड़ा, कहा कि फिर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि संसद का समय बर्बाद मत करो। महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा करने को कहा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि सरकार विपक्ष को राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही। मायावती ने जासूसी कांड की जांच की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मॉनसून सत्र कई कारणों की वजह से नहीं चल पा रहा है, जिससे देश का भारी नुकसान हो रहा है। मुद्दा गर्मा रहा है, फिर भी सरकार मामले की जांच कराने को तैयार नहीं। संसद के सामने साइकिल चलाकर कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने विरोध दर्ज कराया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा कि संसद में ये मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। आज से दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र। डीटीसी घोटाला, पानी संकट पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा के बाहर नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के खिलाफ डीटीसी घोटाले और पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की नाकामियों के खिलाफ विधानसभा को घेरा और कांग्रेस नेता अलका लामा को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में पूर्वांचल के बीजेपी सांसदों की बैठक। सीएम योगी, जेपी नड्डा समेत यूपी के कई नेता रहेंगे मौजूद। कल हुई बैठक में पश्चिम ब्रज और कानपुर क्षेत्र के सांसद हुए शामिल। 5 अगस्त को पूरे यूपी में राशन दुकानों पर बीजेपी जन जागरण करेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर तंज कसा, कहा कि उन्होंने कहा था कि यूपी के युवा योग्य न होने की वजह से बेरोजगार हैं। आज उनको खुद ही अपनी योग्यता और प्रदर्शन के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति का 1 साल पूरा। आज पीएम मोदी शाम 4:30 बजे वर्चुअल देश को करेंगे संबोधित। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का होगा शुभारंभ। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नए केंद्रीय मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा करने का निर्देश दिया है। यात्रा में 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के आदेश। सभी मंत्रियों को कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र और 4 से 5 जिलों में यात्रा करने को कहा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलेंगे शिवराज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर से भी करेंगे मुलाकात। एमपी से जुड़े कई मामलों पर चर्चा संभव। दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी का नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज नितिन गडकरी से मिलेंगी ममता बनर्जी। आज चौथे दिन शरद पवार, संजय राउत और जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मुलाकात कर सकती हैं। मिजोरम के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशों के बीच असम सरकार का ऐलान। हिंसा के आरोपियों की सूचना देने पर मिलेगा 5 लाख का इनाम। और सीमा विवाद मामले पर मिजोरम ने केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। माल और यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए नाकाबंदी फौरन हटाई जाए। हिंसा के बाद मिजोरम में एकमात्र रेलवे लाइन को किया गया है बंद। नेशनल हाईवे 304 का भी एक खंड बंद किया गया है। कल असम और मिजोरम के अधिकारियों से गृह सचिव ने मुलाकात की थी। दोनों राज्यों ने हिंसा को लेकर अपना पक्ष रखा। किश्तवाड़ में बादल फटने से हुए हादसे वाली जगह पर राहत बचाव कार्य का काम जारी है और रास्ता कठिन होने के चलते सुरक्षा बलों को करनी पड़ रही है मशक्कत। बादल फटने से हुई तबाही और अब तक 7 शव बरामद हो चुके हैं। 19 लोग लापता हैं। दक्षिण कश्मीर के पवित्र अमरनाथ की गुफा के पास फटा बादल। हादसे में चट्टान गिरने से बीएसएफ के 2 टेंट तबाह। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्तों को जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही रुकी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश के कहर के बीच कोल्हापुर और सांगली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियों का जल स्तर हुआ कम। महाराष्ट्र में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बेखराब। हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल की 90% सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगले 48 घंटे में दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। लोहा पुल पर ट्रैफिक रोका गया है। यमुना के पास रहने वालों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। झारखंड के धनबाद में चोरी के ऑटो से टक्कर के बाद जज की रहस्यमयी मौत मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीसीटीवी वीडियो साजिश की ओर इशारा कर रहा है। 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद के ऑटो से टक्कर मारने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। टीम इंडिया की तरफ से वरुण कुमार, विवेक प्रसाद, हरमनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल दागा। टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने आज एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को 21-15, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। पीवी सिंधु की टोक्यो ओलंपिक में ये लगातार 3री जीत है। और तीरंदाजी में भारत के अतानु दास की बड़ी जीत हुई है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिनहॉक को शूटआउट में हराया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।